जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है इतिहास, जो कि प्राचीन भारत की वैदिक सभ्यता। प्रश्न संख्या पहला, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? सही उत्तर है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? सही उत्तर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला प्रश्न है, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण। प्रश्न है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। सही उत्तर है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सही उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी होती है? वेदों की संख्या कितनी है? उत्तर है 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। प्रश्न है, भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? सही उत्तर है मुंडक उपनिषद से। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सही उत्तर है सामवेद को। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। तो दर्शन सांख्य दर्शन, जिनके प्रवर्तक कपिल हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चार्वाक। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बादरायण। कौन है? बादरायण। वैदेशिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कणाद। प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कौन है? मनु। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन है? सही उत्तर है श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है यह श्रीमद् भागवत गीता है। प्रश्न है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यह शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। प्रश्न है, वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। क्या कहते हैं? होत्री।
प्रश्न है ऋग्वेद का संबंध किससे है। ऋग्वेद का संबंध किससे है। ईश्वर महिमा से। किससे है। ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। 10 मंडल। ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या कितनी है। 10। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तियाँ हैं। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्तियाँ हैं। 1028। ऋग्वेद में मंडल की संख्या जो है यह 10 है और सूक्त की जो संख्या है 1028 है। प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ हैं। 10,580। कितने हैं। 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कौन सी ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं। सही उत्तर है 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने ऋचाएँ हैं। 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऋग्वेद। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना जो वेद है यह आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी भी कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी वेद भी कहा जाता है। त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में। सही उत्तर है ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है। भारत का सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है। वेद। कौन है। वेद। प्रश्न है अथर्व का अर्थ क्या होता है। अथर्व का अर्थ क्या होता है। पवित्र जादू। पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है। जैमिनी। सही उत्तर है जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। मत्स्य पुराण। कौन सा है। मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है। सही उत्तर है ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे। गोपथ ब्राह्मण जो है यह किस वेद से संबंधित है। यह कहाँ से संबंधित है। अथर्ववेद से। सही उत्तर है अथर्ववेद से। प्रश्न है उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। दर्शन। क्या है। दर्शन। नचिकेता के आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है। कठोपनिषद में। प्रश्न है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था। प्रकृति। प्रश्न है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र। प्रश्न है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। ज्यामिति। अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है। अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया। ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बस गए थे। पंजाब में। प्रश्न है ऋग्वेद के किस मंडल में सोम को समर्पित किया गया है। यानी कि ऋग्वेद के किस मंडल को सोम को समर्पित कर दिया गया है। 9वें मंडल को। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। सही उत्तर है परुष्णी नदी के तट पर।
धर्मशास्त्र में भू राजस्व, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल यानी कि समय किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। किस युग से? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी। प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के। कहाँ के? कैकेयी के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किस उपनिषद में प्राप्त होता है? सही उत्तर है कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल में स्थित है। यह वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो इसका जो स्थान है वैदिक नदी कुंभा का स्थान जो है यह अफगानिस्तान में होनी चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? सही उत्तर है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत यानी कि छुआछूत की जो अवधारणा थी वह स्पष्ट रूप से उजागर हुई? सही उत्तर है धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में यह अछूत की अवधारणा यानी कि छुआछूत की भावना जो थी यह स्पष्ट हुई। गायत्री मंत्र यानी कि देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। और यह देवी सावित्री को संबोधित करने के लिए गायत्री मंत्र को बनाया गया और यह ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया किसने किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? गौतम ने, महात्मा गौतम बुद्ध ने। सही प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते, प्राचीन भारत में निष्क से जाने कौन जाते थे? स्वर्ण आभूषण। सही उत्तर है स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किसकी है? दर्शन पर, यानी कि उपनिषद जो पुस्तक है वह दर्शन पर है। उपनिषद पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखतः यह कौन था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यजुर्वेद से। वैदिक जुगीन सभ्यता क्या थी? वैदिक जुगीन सभ्यता क्या थी? मंत्री परिषद सभा। वैदिक जुगीन जो सभा थी यह क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक यानी कि शुरुआत की विचारधारा है? सांख्य दर्शन। प्रश्न है, सांख्य योग न्याय
वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई थी किसका युग में? वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है? वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार, लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? प्राचीनतम व्याकरण यानी कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति प्राचीनतम? कौन सी स्मृति जो है यह प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति जो है प्राचीनतम है? मनुस्मृति। सही उत्तर है इसका मनुस्मृति। अगला प्रश्न है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। प्राचीनतम पुराण कौन है? मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन थी? वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन थी? काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। कौन है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति मुख्यतया किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया का वशीकरण है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुंभा या क्रमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक ने। बीजी तिलक ने। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। कर्म की सिद्धांत जो संबंधित है यह मीमांसा से संबंधित है।